हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स। दिस इज़ आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। दोस्तों, हम आगामी आने वाली परीक्षाओं को टारगेट रखते हुए इतिहास के कुछ प्रमुख टॉपिक्स को क्रमवार तरीके से कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के यानी मॉडर्न हिस्ट्री के नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे, जो कि आपके यूपीपीएससी के पेट के सिलेबस में मेंशन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नेशनल मूवमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन। ठीक है, अगर हम बात करें बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन की, तो कब हुआ था? ये आपका 1905 में हुआ था। और इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दें तो इसकी सबसे पहले जो घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की, वो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगले ही दिन 20 जुलाई को यह बंगाल विभाजन पारित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और भारतीयों द्वारा जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है वो 7 अगस्त को टाउन हॉल कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। याद रखेंगे इस फैक्ट को। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछे कि बंगभंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन के प्रभावी होने की तिथि क्या रखी गई थी, तो उसको हम याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन के प्रभावी होने की जो तिथि रखी गई थी वो 16 अक्टूबर को रखी गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, इतना फैक्ट हम याद रखेंगे। ठीक है, और इसी दिन बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है, यानी बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। और भारतीयों द्वारा स्वदेशी आंदोलन के तहत एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी जाती है, यानी रक्षाबंधन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अगर हम बता दें मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। ठीक है, किसके? आगा खां, इसके जो अध्यक्ष थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे, यानी आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कांग्रेस के बंटवारे की बात। जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था नरम दल और गरम दल में, वो आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसमें इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे की ओर देखें तो 1916 में, ठीक है, 1916 में आ जाते हैं। और एक फैक्ट याद रखेंगे कि जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था वो रद्द कब किया हुआ था? वो रद्द आपका 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जब लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय भारत का आगमन होता है, उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण और बंगाल विभाजन की रद्द होने की घोषणा करते हैं। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखेंगे। फिर अगर हम होम रूल आंदोलन की बात करें तो होम रूल आंदोलन आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में किसके द्वारा हुआ था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1916 में। याद रखेंगे। अगर हम लखनऊ पैक्ट की बात करें, लखनऊ पैक्ट आपका दिसंबर 1916 में हुआ था। तो आपको बता दें, इसमें जो कांग्रेस का अधिवेशन होता, उस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जो आपके थे वो अंबिका चरण मजमूदार थे। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के जो कांग्रेसी अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजमूदार थे दोस्तों। ठीक है, इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में उन दोनों के बीच में सहमति बन चुकी थी। ठीक है, हम आगे की ओर देखते हैं दोस्तों कि आपका मॉन्टेग्यू घोषणा कब होता है। तो मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करें, मॉन्टेग्यू घोषणा आपका 20 अगस्त 1970 को होता है। ठीक है, 20 अगस्त 1970 को प्रभावी होता है मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, हम आगे की बात करेंगे कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है। तो खिलाफत आंदोलन की याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत आपका दिसंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। याद रखेंगे कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1919 में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर हम बढ़ेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 जनरल ओडायर के द्वारा, ठीक है, बैसाखी के दिन गोली चलवा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अमृतसर में। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919। ठीक है दोस्तों, इसकी डेट याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट आपका कब प्रभावी होता, कब आया था भारत? तो रॉलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 को, ठीक है, याद रखेंगे कि रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को भारत में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी के दिन, ठीक है, धरना प्रदर्शन हो रहा था उसी। फिर आगे हम देखेंगे हंटर कमेटी की रिपोर्ट
कब प्रकाशित हुई थी? अगर बात करें हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट हुई थी, देखो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसपे उसकी उसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन भारतीयों द्वारा मांग करने पे हुआ था। तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी अगले साल 18 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। ठीक है दोस्तों, इस फैक्ट को याद रखेंगे कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 18 मई 1920। और इस रिपोर्ट में अंग्रेजों को निर्दोष करार कर दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखें कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको बता दें कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1920 को हुआ था। याद है दोस्तों, याद रखिएगा, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1919 को हुआ था। ठीक है, हम नेक्स्ट देखें कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो हम याद रखेंगे दोस्तों, जो आपके असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपका 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत के बाद फिर हम 2 सालों के बाद 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा कांड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। इसी के तहत 12 फरवरी को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी जाती है। यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक होती है। ठीक है, अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2023 को हुई थी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखें, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, याद रखेंगे, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। ठीक है, अगर हम साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करें तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति होती है वो 8 नवंबर 1927 को होती है। और उसका भारत कब आगमन होता है? तो अगले ही साल 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे कि उसकी साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को होती है और साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है आपका अगस्त 1928 में हुआ था। ठीक है, और 1928 की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी नेहरू जी द्वारा की गई थी और नेहरू रिपोर्ट जो होता अगस्त 1928 में प्रकाशन में आया था। ठीक है, अगर हम बात करें बरदौली सत्याग्रह की, तो बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, और इस कब हुआ था? अक्टूबर 1928 में आपका बरदौली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और बरदौली सत्याग्रही कौन कौन थे? याद रखेंगे, विनोबा भावे थे और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। याद रखेंगे, विनोबा भावे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें तो लाहौर षड्यंत्र केस जो है आपका 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, और नेक्स्ट हम कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें द्वितीय गोलमेज। अगर हम तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात कर लें दोस्तों, तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो तिथि है वो 7 सितंबर 1931 की है। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले आपके भारतीय डॉक्टर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट हम देखें स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की जाती है? तो स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा होती है वो 26 जनवरी, यहाँ पे 26 हुआ, 26 जनवरी होता है। 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस की घोषणा की जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे। अगर हम आगे देखें नमक सत्याग्रह कब आयोजित? तो नमक सत्याग्रह आपका 12 मार्च 1930 से, ठीक है, 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चला था। उसी के बाद 6 अप्रैल से 1930 से आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, इस और नमक सत्याग्रह में 12 मार्च से 1930 को दांडी से यात्रा करके, साबरमती से यात्रा करते दांडी तक जाते हैं 5 अप्रैल 1930 तक, वही नमक सत्याग्रह होता है। और उसी के दूसरे दिन से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी द्वारा घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह की डेट याद रखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो वही सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी के नेक्स्ट दिन 6 अप्रैल 1930 को इसकी घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, आगे को हम देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में होता। और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो गांधी इरविन समझौता जो होता है 5 बार, यहाँ पे 5 होगा, 5 मार्च 1931 को
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे थोड़ा देखें, सांप्रदायिक पंचायत की बात करें, कम्युनियल अवार्ड की बात करें, तो यह जो है 16 अगस्त 1932 को होता है। ठीक है, याद रखेंगे 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत अंग्रेजों द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। पूना पैक्ट की बात करें तो 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। इस बात को याद रखेंगे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका जो हुआ था वो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। हम नेक्स्ट आगे को पढ़ेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था आपका मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे की देखें कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, तो इस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो हुआ था वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 1 मई 1939 को हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। और आपका मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था, या मुक्ति दिवस जो मनाया गया था मुस्लिम द्वारा, वो कब हुआ था, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस की मनाने की घोषणा की गई थी। और पाकिस्तान की मांग जो है पूर्ण रूप से कब की गई थी, 24 मार्च 1940 को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपके लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए अगस्त प्रस्ताव की बात करें, तो अगर आपका अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है दोस्तों, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 8 अगस्त 1942 को प्रभावी हुआ था, और इसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रभावी हुआ था। ठीक है, अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था वो मार्च 1942 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया था। ठीक है, और शिमला सम्मेलन की बात करें, शिमला सम्मेलन 25 मई, शिमला सम्मेलन जो आपका हुआ था 25 मई 1945 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे शिमला सम्मेलन की जो तिथि थी वो आपका 25 जून 1945 था। फिर एक इसी बीच में एक नौसेना विद्रोह होता है, और नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो आपको इस डेट को याद रखेंगे कि नौसेना विद्रोह आपका हुआ था 19 फरवरी 1946 को। ठीक है दोस्तों, 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ था। और प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब होती है, 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री की एटली की घोषणा होती है। ठीक है, और इनके घोषणा के बाद भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। फिर आगे देखेंगे, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की कब, किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और फिर हम नौसेना का विद्रोह बताएं, नौसेना का विद्रोह हम देख चुके हैं। नौसेना का विद्रोह आपका 19 फरवरी 1946 को हो गया था, और एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हो गया था। कैबिनेट मिशन की बात करें 24 मार्च 1946 को हो गया था। फिर अंतरिम सरकार की बात करें तो अंतरिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को बनता है। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को बनता है। और माउंटबेटन जो है बालकन प्लान जिसको कहते हैं वो 3 जून 1947 को प्रभावी होता है। ठीक है, 3 जून 1947 को। और भारत को जो स्वतंत्रता मिलती है वो 15 अगस्त 1947 को। ये रहा दोस्तों आपका नेशनल मूवमेंट का बहुत शार्ट वीडियो, और जल्दी हम टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज हम बहुत ही अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर करेंगे, जिसमें नेशनल मूवमेंट के सारे टॉपिक्स को लाइन बाय ईयर, ठीक है, जो भी उसके प्रमुख घटनाओं थे सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द गुरुकुल मंत्रा दोस्तों।